हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करने जा रहे हैं किरचॉफ के नियम। किरचॉफ ने दो नियमों का प्रतिपादन किया था। प्रथम जो नियम है जिसे धारा का नियम बोलते हैं, और दूसरा जो नियम है जिसे विभव का नियम भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम अध्ययन करने जा रहे हैं प्रथम नियम, जिसे धारा के नियम से आप लोग जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉपी और कलम उठा लीजिएगा, और मैं यहाँ पर ट्रकी वे में बताऊँगा, बिल्कुल शॉर्ट टर्म में बताने वाला हूँ। तो आप वीडियो के अंत तक रहेगा। मैं आपको सेफ्टी के साथ पढ़ाने वाला हूँ, और इस बात की भी गारंटी देता हूँ कि इस वीडियो के लास्ट तक रहते हैं तो दूसरा वीडियो देखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, पहला जो नियम है नोट डाउन कीजिएगा। प्रथम नियम अर्थात इसे धारा का नियम भी कहा जाता है। क्लियर है? अब आपको इसकी डेफिनेशन आपको याद रखनी है प्रथम नियम की। अब यहाँ पर देखेंगे तो सिंपल सा आपको याद रखना है, किसी परिपथ, किसी संधि पर बात कर रहे हैं। किसी संधि पर मिलने वाली, संधि अर्थात समझ रहे हैं जंक्शन की बात कर रहे हैं। किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। क्लियर है? अर्थात सिग्मा आई इक्वल टू 0। सिग्मा यहाँ पर योग को प्रदर्शित करता है, आई धारा को प्रदर्शित करती है, और यहाँ पर देख सकते हैं वह इक्वल में 0 है। तो ये नियम दिया था किसने? किरचॉफ जी ने। किरचॉफ एक महान वैज्ञानिक थे, भौतिक विज्ञानी थे। और यहाँ पर आप देखेंगे, मैं डायग्राम के माध्यम से आपको सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर करूँगा। तो देखिएगा, यहाँ पर सिद्ध करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये आपको 2 पॉइंट आपको याद रखना है, नोट के रूप में लिखे गए हैं। पहला, संधि की ओर आने वाली धाराएं जो होती हैं वो धनात्मक मान लेते हैं। यहाँ पर याद रखिएगा, संधि की ओर आने वाली धाराएं जो हैं धनात्मक रहेंगी, और संधि की दूर जाने वाली धाराएं ऋणात्मक रहेंगी। यहाँ पर इस डायग्राम में देखेंगे तो आपको 2 प्रकार की धाराएं आपको यहाँ पर दिख रही होंगी। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ये एरो जो लगे हुए दिख रहे हैं आपको, ये धारा का संकेत है, धारा का फ्लो बता रहे हैं। तो आपको याद रखना, धारा का फ्लो कहाँ की ओर जा रहा है, इस संकेत में आप देख सकते हैं। क्लियर है? तो चलिए मैं सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि यहाँ पर जो संकेत दिए गए हैं, जैसे मैं सबसे पहले बात कर रहा हूँ यहाँ पर देखेंगे तो I1 का फ्लो देखेंगे, और फिर यहाँ पर देखेंगे I7 का और I6 का। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, हमने पहले यहाँ पर देखा है कि संधि की ओर आने वाली धारा है। संधि, ये जो पॉइंट है ना, ये आप बीचों बीच का जो पॉइंट देख रहे हैं, ये है जंक्शन, ये है संधि। तो जितनी भी धाराएं इस संधि की ओर आ रही हैं वो धाराएं कैसी होंगी? धनात्मक होंगी। क्लियर है? तो यहाँ पर देखिए, ये धारा संधि की ओर आ रही है, I6, I7 भी संधि की ओर आ रही है, I1 भी आ रही है। यहाँ पर देखेंगे तो ये जो 3 धाराएं हैं ना, इस संधि की ओर आ रही हैं। बाकी धाराएं देखेंगे तो ये संधि से दूर जा रही हैं। I5, I4, I3, I2, ये क्या हैं? ये संधि से दूर जा रही हैं। तो दूर जाने वाली धाराएं कैसी हैं? ऋणात्मक हैं। और जो आपकी संधि के पास आने वाली जो धाराएं हैं, संधि की ओर जा रही हैं, उन्हें धनात्मक धारा के रूप में जानते हैं यहाँ पर। क्लियर है? तो देखिएगा, यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर गणितीय रूप में देख सकते हैं। यहाँ पर तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं I1 प्लस देखेंगे, और इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे तो I2 कैसी धारा है? संधि से दूर जा रही है, ये जा रही है संधि से दूर, इसलिए हम यहाँ पर -I2 लिखेंगे। यहाँ पर देखेंगे तो -I3 देखेंगे, तो -I3 संधि से दूर जा रही है, इसलिए हम इसको -I3 लिखेंगे। इस प्रकार देखेंगे तो प्लस, इसके अलावा देखेंगे तो -I4 देखेंगे, क्योंकि ये भी संधि से दूर जा रही है। प्लस देखेंगे यहाँ पर तो फिर -5 देखेंगे, -I5, तो ये भी संधि से दूर जा रही है। इसी प्रकार देखेंगे I7, तो यहाँ पर देखेंगे I जो 7 है, I7 और I6, ये जो देखेंगे तो ये संधि की पास आने वाली धाराएं हैं दोनों की दोनों। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये I6 प्लस का और यहाँ पर I7 प्लस का इक्वल टू 0, क्योंकि 0 के इक्वल तो है। आपको पता है कि संधि यहाँ पर विशेष रूप से अभी मैंने आपको क्लियर किया है कि किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो इक्वल टू हम 0 लगा सकते हैं। अब यहाँ देखेंगे, आप लोगों ने बहुपद पढ़ा होगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं, इसको पक्षांतर कर लेते हैं हम। माइनस देखिएगा, इस प्रकार से जो माइनस है इस तरह से देखेंगे तो इस राइट साइड ले आते हैं, और इस तरफ प्लस ले आते हैं। देखिएगा I1 प्लस I6 प्लस I7, ये प्लस वाले चिन्ह हैं, यानी जो आपकी जो धाराएं हैं वो धनात्मक धाराएं हैं यहाँ पर, है ना। ये वाली जो धाराएं कैसी हैं?
धनात्मक यहाँ पर देखिएगा। और वहीं हम बात कर रहे लेते हैं ऋणात्मक धाराओं की, तो यहाँ पर ऋणात्मक जो धाराएं हैं आपकी देखेंगे तो हम पक्षांतरण करेंगे इसका, तो आपका चिन्ह बदल जाएगा। आपको पता है, गणित में पढ़ा होगा इसमें, तो देखेंगे I2 प्लस I3 प्लस I4 और प्लस I5। तो यह आपका क्या हुआ बच्चों, क्या हुआ, ये आपका किरचॉफ का पहला नियम कंप्लीट हो गया। क्लियर है। अब मुझे लगता है कि आपको इस नियम में किसी प्रकार का डाउट नहीं रहेगा। इस डायग्राम को एक बार ज़रूर देखिएगा, एक दो बार बनाने की कोशिश कीजिएगा, और इस डायग्राम से ही आपको परिभाषा और ये कैलकुलेशन, मैथमेटिकल पोर्शन आ जाएगा। क्लियर है। अब बात कर लेते हैं इसी वीडियो में किरचॉफ के द्वितीय नियम की, जिसे बेहो के नियम के नाम से जानते हैं। तो चलिए देखिएगा किरचॉफ का द्वितीय नियम, अर्थात जिसे बेहो के नियम के नाम से जानते हैं। यहाँ पर सबसे पहले डेफिनेशन आपको बता देता हूँ कि किसी बंद परिपथ, यहाँ पर देखेंगे किसी बंद विद्युत परिपथ के विभिन्न भागों में प्रवाहित होने वाली विद्युत धाराओं एवं संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस परिपथ में उपस्थित कुल विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो यह है आपका बेहो का नियम, जिसे किरचॉफ का द्वितीय नियम भी कहते हैं। क्लियर है। अब देखिएगा, मैं आपको एक सर्किट दिखाता हूँ, यहाँ पर परिपथ दिखाता हूँ। इस परिपथ में आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से लिखा है, और स्पष्ट रूप से मैं आपको बता दूँ यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर दो परिपथ हैं, दो बंद परिपथ हैं, आप देखेंगे है ना, दो बंद जाल हैं। एक जाल है A B C और D, और दूसरा जाल देखेंगे तो C D E और F। मतलब कितने जाल हुए इसमें बच्चों, इसमें दो जाल हुए हैं, है ना, दो जाल हैं। और दो जालों में यहाँ पर देखेंगे तो ये R1 क्या है आपका प्रतिरोध है, R2 भी यहाँ पर प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस है, और R3 यहाँ पर प्रतिरोध है। यह बैटरी है, यहाँ पर देख सकते हैं E1 और E2 विद्युत वाहक बल बोल सकते हैं, है ना। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सबसे पहले बात कर लेते हैं, यहाँ पर देखेंगे आप, तो इस विद्युत परिपथ में दो बंद जाल हैं, मैंने पहले क्लियर किया है, ABCD और CDEF, है ना। ये आप देख सकते हैं, वापस बता देता हूँ दो बंद जाल कैसे हैं, AB और CD और DCEF, ये क्या हुए आपके दो बंद जाल है इस पर परिपथ में। क्लियर है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर प्रथम जाल यानी प्रथम बंद परिपथ की, ABCD के लिए। ABCD के लिए क्या देखेंगे, यहाँ पर आप सबसे पहले देखेंगे डायग्राम में, इस डायग्राम में देखेंगे, इस परिपथ में देखेंगे तो ABCD सबसे पहले देखिएगा, A और B और C और D, ये देखेंगे तो देखिए इसका जो धारा का फ्लो है यहाँ पर देखेंगे तो R1 है, ये प्रतिरोध है, और इस प्रतिरोध के देखेंगे तो इस प्रतिरोध से जाने वाले दूर जा रही है धारा, ये देख सकते हैं इस प्रकार से, है ना, विपरीत है। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो स्पष्ट रूप से है I1 और R1। यहाँ पर देख लेंगे तो I1 क्या है आपके रेजिस्टेंस है इसका, और I1 क्या है प्रतिरोध है, क्योंकि हमने देखा है यहाँ पर गुणनफलों का, है ना। यहाँ पर देखा है हमने कि विद्युत परिपथ के विभिन्न भागों में प्रवाहित होने वाली विद्युत धाराओं एवं संगत प्रतिरोधों, है ना, यानी विद्युत धारा और उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग क्या होता है यहाँ पर बराबर, यहाँ पर देख सकते हैं योग उस परिपथ में उपस्थित कुल विद्युत वाहक बलों के योग के बराबर होता है। तो सिंपल सा है, परिभाषा से पहला ये इक्वेशन निकल कर आया, देख सकते हैं I1 R2, और माइनस इसलिए लेंगे क्योंकि आपको पता है कि इनका जो ये धारा का प्रवाह है, देख सकते हैं इस प्रकार से फ्लो जा रहा है, एक दूसरे के विपरीत है। क्लियर है। तो यहाँ पर देखेंगे धारा का फ्लो, इसलिए देखिए ये धारा जो आएगी स्टेप से आएगी यहाँ पर, और फिर ये फ्लो आएगी स्टेप से, है ना। तो धारा का संकेत इसलिए हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, माइनस ले रहे हैं। अब देखेंगे माइनस I1, यहाँ पर देखेंगे I1 R2, और इसके अलावा यहाँ पर माइनस I2 और R2। अब देखेंगे I2 और R2 यहाँ पर देखेंगे तो I2 ये है आपकी धारा, है ना, इसी परिपथ में, और ये है R2 क्या आपका रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध। इन दोनों के गुणनफल और इन दोनों के गुणनफल के योग क्या है, ये बराबर है। यहाँ पर देखेंगे तो ये विद्युत वाहक बल क्या है, E1 और E2 है, यहाँ पर देखिएगा E1 और E2 देख लीजिए आप यहाँ पर। क्लियर है। सो फाइनली यहाँ पर आप अपने क्लियर हो चुका होगा आपका कि यहाँ पर E1 और E2 क्या है आपका विद्युत वाहक बल, यहाँ पर देख सकते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पर क्लियर हो गया पहला इक्वेशन आपके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। अब द्वितीय बंद परिपथ में चलते हैं, द्वितीय बंद जाल में चलते हैं, CDEF। तो देखिएगा द्वितीय बंद जो परिपथ है आपका, यहाँ पर देखेंगे तो C D E और F देख लिया आपने। चलिए नोट डाउन कर लीजिए,
द्वितीय बंद परिपथ के लिए। तो यहाँ पर देखेंगे तो द्वितीय बंद जाल में क्या है आपका I2 और R2, तो स्पष्ट करता है यहाँ पर ये परिपथ देखिए I2 और R2 यहाँ पर देख लीजिए, है ना। यहाँ पर देखेंगे तो ये है R2 और ये है I2, है ना। इक्वल टू देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका प्लस, सॉरी यहाँ पर प्लस का साइन आएगा, क्योंकि धारा जो है आपकी कैसी है, धारा देखेंगे तो ये धारा आ रही है और इसके ही समांतर ये धारा बहेगी। देख लीजिए समांतर यानी इसके थोड़ा सा विपरीत आएगी इस धारा, और ये धारा का जो फ्लो है इस टाइप से रहेगा, इसलिए यहाँ पर क्या रहेगा आपका, यहाँ पर प्लस का साइन आएगा, इसलिए यहाँ पर माइनस नहीं लिया है। क्यों, क्लियर है। तो I2 और R2 प्लस I1 प्लस I2 क्या हो जाएगा यहाँ पर I1 और R2, ये प्रथम नियम से हमने पहले क्लियर किया है। यहाँ पर देख सकते हैं स्पष्ट रूप से मैंने पहले ही लिखा है, क्लियर है। और इसके अलावा देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा R3 क्या है यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो इक्वल क्या हो जाएगा आपका R3 हो जाएगा। और यहाँ पर जो E2 है आपका विद्युत वाहक बल, यहाँ पर देखेंगे लास्ट में, तो हमने E1 क्यों नहीं लिया है, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे तो E1 तो है ही नहीं आपका इस परिपथ में, है ना, इसलिए हमने E1 नहीं लिया है। इसमें जो विद्युत वाहक बल है आपका E2 है, क्या है आपका E2 है, तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिया है, इनके बराबर इनके गुणनफलों के योग के क्या है आपका, यहाँ पर देख सकते हैं विद्युत वाहक बल E2 क्या है बराबर है। तो यहाँ पर हमने सिद्ध किया है किरचॉफ का द्वितीय नियम। क्लियर है। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो पसंद आएगा। तो वीडियो में अगर पहली बार है, चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।